परम आदरणीय दर्शक बंधुओं, सावित्री स्वरूपा मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, हम आज साहित्य धारा में एक और धारा लेकर उपस्थित हुए हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम और सीता को समस्त सृष्टि में समाहित माना है। उन्होंने एक चौपाई लिखी कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हम अपने साहित्य धारा में इस बात को बताने का प्रयास करेंगे कि सीता कौन है और राम कौन है, उनका महात्म्य क्या है, उनका त्याग क्या है। ये कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप सबको बीच जो है रखने का प्रयास करेंगे। तो आइए, बोलिए गणेश जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, गायत्री माता की जय और तुलसीदास महाराज की जय। तो राम लिखे तर जाते हैं पत्थर, राम लिखे तर जाते हैं पत्थर, सिय लिखे तर जाते हैं प्राणी। राम कहे अभिवादन हो सिया, राम कहे बनती युगवानी। सिय सूरज के कुल सूरज राम, सूरज के कुल सूरज राम, तो सिय विदेह के वंश का पानी। और संयम त्याग की मूर्ति राम, सिया ममता की दया की निशानी। संयम त्याग की मूर्ति राम, सिया ममता की दया की निशानी। राम अयोध्या के राजकुमार, राम अयोध्या के राजकुमार, सिया मिथिला की है राजकुमारी। और राम राम है राम रमापति, तो लक्ष्मी सिय रूप धराय अवतारी। राम है राम रमापति, तो लक्ष्मी सिय रूप धराय अवतारी। राम शताधिक काम समान, राम शताधिक काम समान, तो सिया रति रूप सहस्त्र पे भारी। और राम समान नहीं जग में नर, राम समान नहीं जग में नर, सिय समान नहीं कोई नारी। राम समान नहीं जग में नर, सिय समान नहीं कोई नारी। तो राम अखिलेश्वर हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। तो कहते हैं कि राम अखिलेश्वर यह लौकिक अनादि अंत, रोम रोम राम में समाई माता जानकी। जगत पिता है रघुनंदन दुलारे राम, जगत पिता है रघुनंदन दुलारे राम। जगत जननी मेरी माई माता जानकी, जगत जननी मेरी माई माता जानकी। यज्ञ के पुनीत हव्य से प्रकट राम जी तो, यज्ञ के पुनीत हव्य से प्रकट राम जी तो, खेत की जुताई की कमाई माता जानकी। और सरजू के नीर में समाये श्री राम जी तो, सरजू के नीर में समाये श्री राम जी तो, धरती की कोख में समाई माता जानकी, धरती की कोख में समाई माता जानकी। विश्वामित्र जी के तप में तपाए गए राम, विश्वामित्र जी के तप में तपाए गए राम, अग्नि के तप में तपाई माता जानकी। और सामने पड़े तो वह खिली खिली रही सदैव, ओझल हुए तो मुरझाई माता जानकी, ओझल हुए तो मुरझाई माता जानकी। दंडक बनों में राक्षसों के बीच सोए राम, दंडक बनों में राक्षसों के बीच सोए राम, कंटकों के बीच जाके सोई माता जानकी। और 14 वर्षों में लौट आए वनवासी राम, 14 वर्षों में लौट आए वनवासी राम। बन जो गई तो क्यों ना आई माता जानकी, बन जो गई तो क्यों ना आई माता जानकी। अडवाणी जी के रथ पे घुमाए गए राम, अडवाणी जी के रथ पे घुमाए गए राम, साथ साथ गई न घुमाई माता जानकी।
और सच जो कहूं तो तुम्हें भाए हैं हमेशा राम, फूटी आंख कभी न सुहाई माता जानकी। त्रेता युग में पराया राम ने किया तो आज, त्रेता युग में पराया राम ने किया तो आज, कल युग में भी है पराई माता जानकी। और बोल रही अयोध्या करूं तुमसे गुहार या की, योगी मोदी जी की दे दुहाई माता जानकी, योगी मोदी जी की दे दुहाई माता जानकी। राम और सीता, सीता राम की शक्ति हैं और सीता अखिलेश्वरी हैं, भुवनेश्वरी हैं और राम की आह्लादनी शक्ति हैं सीता। राम जो कुछ कर पाते हैं उसके बीच में सीता हैं। सीता एक ऐसा पात्र है जिसकी प्रशंसा दुश्मन भी करता है। लंका में मंदोदरी रावण के साथ अशोक वाटिका में जाती है और वहां से आने के बाद मंदोदरी के निजी बयान हैं जो 4 पंक्तियों में मंदोदरी कहती है कि मुझे तो सीता जी की दुहाई देनी चाहिए, आज जो मैं बची तो सीता जी की वजह से बची। आइए पंक्तियां देखिए कि मंदोदरी कहती है, मैंने जो सहा है अपमान आज वाटिका में, मैंने जो सहा है अपमान आज वाटिका में, शायद वो सहा हो कभी और किसी नारी ने। मैंने जो सहा है अपमान आज वाटिका में, शायद वो सहा हो कभी और किसी नारी ने। और मैथिली को प्राप्त करने के लिए मुझको ही, रावण ने यही कहा था सीता जी से कि सब अनुचरी करऊं पन तोरा, एक बार विलोक मम ओरा। तो वही बात यहां पर सिद्ध हो रही है कि मैथिली को प्राप्त करने के लिए मुझको ही, दांवों पर लगाया मुझे पति दुराचारी ने, दांवों पर लगाया मुझे पति दुराचारी ने। किंतु जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं, ये तो सीता की महानता है। किंतु जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं, यत्न तो अनेक किए काम के पुजारी ने, यत्न तो अनेक किए काम के पुजारी ने। और सीता की ऋणी हूं, सीता की ऋणी हूं मैं, ऋणी नहीं रावण की, मेरी तो बचाई लाज जनक की दुलारी ने, मेरी तो बचाई लाज जनक की दुलारी ने। ऐसा सीता का चरित्र रहा है, जिन्होंने 2 पराक्रमी पुत्रों को जन्म दिया है। लौ और कुश को बाबा तुलसी भी लिखते हैं कि 2 सुत सुंदर सीता जाए। और बहुत सुंदर सीता और राम पर ये पंक्तियां हमने आप तक पहुंचाई है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सच्चे मन से सुना, सच्चे मन से सुना है। आज की वाणी को, साहित्य धारा को यहीं पर विराम देते हैं। जय सिया राम।